नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीत साधना में। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें, हर हर महादेव। मित्रों, घर में ऐसे झाड़ू पोंछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में वास, इसीलिए यह गलती कभी भी ना करें। इसी के साथ दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि झाड़ू पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एक महिला को पूछा, झाड़ू लगाते समय यह गलतियां कभी भी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों, झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है, वहां खुशियां और संपन्नता आती है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्र रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने में झाड़ू पोछा व साफ सफाई रहती है, तो वहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर के कई तरह के वास्तु दोष भी दूर होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी भी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट की वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, नंबर 1, आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से कीटाणुओं का नाश हो जाता है। साथ ही साथ नकारात्मक ऊर्जा घर से खत्म हो जाती है और महालक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है, तब कभी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि यह समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता। सूर्यास्त के समय झाड़ू पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और महालक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है, और ऐसे घर में गरीबी घर में प्रवेश करती है। नंबर 2, दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय लगाएं, जिससे घर में रात भर में जमा हुई सभी नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूट जाए तो उसे पोंछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोंछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इस पोंछे से मिलने वाला लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होगा। तो अगर आपके घर में भी टूटी हुई वस्तु पोंछा लगाने के लिए उपयोग में लाई जाती है, तो अभी बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु ग्रह कमजोर होता चला जाता है। इसीलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी आपके घर में स्थान बना लेती है। इसीलिए यह गलती कभी भी ना करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से कामकाज झाड़ू पोछा कभी भी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्या बहुत भोली होती है, इसे देवी का रूप माना जाता है, और अगर आप जानबूझकर छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाएं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्य को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। यह बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। इसे सबसे बड़ा पाप माना जाता है। फिर आप चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन मां लक्ष्मी कभी भी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों, माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में महालक्ष्मी का निवास होने लगता है। महालक्ष्मी हमेशा साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसी व्यक्ति को मालामाल बनाती है जो अपने घर का ख्याल रखता है और स्वच्छता का पूरा ध्यान रखता है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद पोछे के कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जो आप पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होगा। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से बीमारी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको भी अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्य के बीच रुकावट आती है, तो आपको यह उपाय जरूर करना चाहिए। आपको करना यह है कि पोंछा लगाते वक्त आपको पोंछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं, तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबाल लें और एक दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें।
अगले दिन से रोजाना यह पानी थोड़ा थोड़ा पोंछ के पानी में डालकर पूरे घर को इस पानी से साफ करें। नियम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा की स्थापना करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्य में जो भी विघ्न आते रहते हैं वह भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। दोस्तों, माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसीलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने पर घर में कलह होता है। हमेशा इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी भी प्रवेश नहीं करते, साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान में ही रखना चाहिए। मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। अगर उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी आप यह काम करना चाहते हैं उससे एक दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। यह शुभ शगुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो यह सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वह व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया है वह काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही आपको झाड़ू पोछा लगाना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह लगानी चाहिए, ये सब जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में अति प्रसन्न रहती हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्योदय से पहले उठकर घर में झाड़ू लगानी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही आप झाड़ू ना लगा पाएं तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के आसपास झाड़ू लगाकर ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि ब्रह्म मुहूर्त में ही देवी देवता के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास कर सके। क्या आप जानते हैं कि घर में गंदा पोंछा रखने से आपके जीवन में राहु केतु की प्रबल उपस्थिति हो सकती है? ये अशुभ ग्रह सीधे आपके निवास में प्रवेश करते हैं और गरीबी को आपका स्थायी साथी बना देते हैं। लेकिन चिंता न करें, एक सरल उपाय है जो इस नकारात्मक प्रभाव को पलटकर धन की वर्षा कर सकता है। कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके घर से बीमारियां, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मक शक्तियां और बुरी नजर का साया हटता ही नहीं। अगर आपको भी महसूस होता है कि आपके घर में सदैव निराशा का वातावरण रहता है और शुभ कार्यों के मार्ग में अवरोध खड़े होते रहते हैं, तो यह विधि आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके लिए आपको पोंछा लगाते समय एक खास चीज पानी में मिलानी होगी। रहस्य यह है, पोंछे के पानी में ताजे नीम के पत्तों का उपयोग करें। अगर पत्ते सीधे पानी में डालना संभव न हो तो एक बेहतर तरीका यह है कि एक पतीले में पर्याप्त पानी लेकर उसमें अच्छी मात्रा में नीम के पत्ते डालें। इस मिश्रण को अच्छी तरह उबाल लें। इस उबले हुए पानी को पूरे 1 दिन के लिए अपने घर के पूजा स्थल पर रख दें, जहां देवताओं का आशीर्वाद हो। अगले दिन से शुरू करके इस पवित्र जल को रोजाना थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान्य पोंछे के पानी में मिलाएं। इस विशेष पानी से पूरे घर की सफाई करें। नीम के ये पत्ते केवल सफाई के लिए ही नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत हैं। वे आपके घर में पवित्रता और शुभता की नींव रखते हैं। ऐसा करने से घर पर लगी किसी भी बुरी नजर, टोना टोटका या काली शक्ति का प्रभाव क्षीण होने लगता है और अंततः समाप्त हो जाता है। नकारात्मकता आपके घर से दूर भागती है, मानो उसके और आपके बीच कोसों का फासला हो गया हो। इसके विपरीत घर के वातावरण में सकारात्मक कंपन भर जाते हैं। एक सुखद और उत्थानशील ऊर्जा का निवास स्थापित हो जाता है। इस उच्च स्तरीय ऊर्जा के प्रवाह से जो भी कार्यों में विघ्न
या अड़चने आती थीं, वे स्वतः ही दूर हो जाती हैं। मार्ग प्रशस्त हो जाता है। यदि आप अपने घर में स्थायी शांति, सुख और समृद्धि का वातावरण चाहते हैं, तो इस प्रभावी उपाय को अवश्य आजमाएं। दोस्तों, हमारे पुराने ग्रंथों और मान्यताओं में झाड़ू को विशेष स्थान प्राप्त है। यह माना जाता है कि स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है। इसी कारण झाड़ू पर कभी भी पैर लगाना या उसे अपमानित करना वर्जित है। ऐसा करने पर मां लक्ष्मी रूठ सकती हैं। झाड़ू खरीदने का समय भी महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू हमेशा कृष्ण पक्ष में ही लानी चाहिए। शुक्ल पक्ष में खरीदी गई झाड़ू को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में कलह और तनाव का वातावरण बनता है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यह है कि झाड़ू को घर के उत्तर पूर्व कोण, ईशान कोण में कभी नहीं रखना चाहिए। यह दिशा देवी देवताओं के प्रवेश का मार्ग मानी जाती है। यदि झाड़ू वहां रखी हो तो देवता घर में प्रवेश नहीं करते और दुर्भाग्य स्वयं चलकर आपके द्वार पर आ धमकता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में अधिक से अधिक छिपा कर रखें, ताकि बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति की नजर उस पर न पड़े। आदर्श रूप से उसे घर के किसी अंधेरे कोने में या कम दिखाई देने वाली जगह पर संग्रहित करना श्रेयस्कर है। मां लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए एक शक्तिशाली उपाय है। गुप्त दान। किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त के समय 3 झाड़ुओं का दान करें, परंतु दान करने से पूर्व शुभ मुहूर्त अवश्य देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग, त्योहार या विशेष पावन तिथि हो, तो इस दान का पुण्य और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन आप यह दान करना चाहते हैं, उससे ठीक 1 दिन पहले ही 3 नई झाड़ुओं खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें, तो नई झाड़ू लेकर ही अंदर जाएं। ये एक शुभ शगुन माना जाता है, जो नए घर में सुख, समृद्धि और शांति को स्थायी बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। सपने में स्वयं को नई झाड़ू लेकर खड़े देखना भी सौभाग्य और समृद्धि का सूचक माना जाता है। एक और सावधानी का विशेष ध्यान रखें। परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाने के तुरंत बाद झाड़ू लगाना या पोछा मारना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति का वह काम जिसके लिए वह गया है बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। अतः उसके जाने के कुछ देर प्रतीक्षा करें, उसके बाद ही सफाई का कार्य शुरू करें। अब प्रश्न उठता है कि झाड़ू लगाने का सर्वाधिक शुभ समय कौन सा है। सामान्यतः यह ज्ञात है कि झाड़ू सुबह के समय ही लगानी चाहिए, परंतु सबसे अधिक फलदायी और शुभ समय है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की सफाई करने से मां लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती हैं। यह समय सूर्योदय से पहले का होता है। यदि सुबह उठते ही पूरे घर की सफाई संभव न हो, तो कम से कम घर के मुख्य द्वार और उसके आसपास के क्षेत्र को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य साफ कर लें। इससे देवी देवताओं के आगमन का मार्ग स्वच्छ और प्रशस्त हो जाता है और मां लक्ष्मी के आपके घर में स्थायी निवास की संभावना प्रबल हो जाती है। आशा है यह जानकारी आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। कमेंट में जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। धन्यवाद।